हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक जी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग ने इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अध्ययन किए थे और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, बता दें कि ये एसएससी CGL बैच है, जो कि हिस्ट्री से जितने भी सिलेबस से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास नंबर 17 है, यानी कि इससे पहले दोस्तों 16 क्लास हो चुके हैं, जो कि इस एक प्लेलिस्ट में बनाकर उसको रख दिए हैं, जो कि SSC CHSL हिस्ट्री 2024 के नाम से वो प्लेलिस्ट है। यदि आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो उस पर टैप करके अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देर के आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस नाम से पहले इंडोनेशिया को जाना जाता था? जो इंडोनेशिया एक देश है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी कि उसका पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है इंडियन ईस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर बी में न्यू कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में सैंडविच द्वीप और ऑप्शन नंबर डी में है डच ईस्ट इंडीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डच ईस्ट इंडीज को हम लोग पहले इंडोनेशिया के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, मतलब इसका पुराना नाम था। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे पहले किसने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी मापा गया था? मतलब वो कौन व्यक्ति था जिन्होंने पृथ्वी के चारों ओर की पूरी दूरी जो थी वो मापा था? ऑप्शन नंबर ए में यूक्लिड, बी में है इराटोस्थेनीज, सी में है गुलिलिया और डी में है हिप्पारकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूक्लिड। ए इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन से दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? मतलब वो कौन सा विश्व में दिन है जिसको हम लोग वर्ल्ड थायराइड डे मतलब मनाया जाता है, विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में 28 अप्रैल, बी में है 25 मई, सी में है 18 मई और डी में है 12 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 मई को हम लोग विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इनमें से एल्युमिनियम परगालक देश कौन सा है? मतलब इस निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम परगालक देश है? ऑप्शन नंबर ए में चीन, बी में है भारत, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन, यानी कि चाइना जो है एल्युमिनियम परगालक देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन आज का। 50वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? मतलब इनमें से कौन सी जो जनजाति है वृक्षों पर निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए में वेदा, बी में सकाई, सी में मसाई और डी में है पिग्मी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिग्मी। पिग्मी जो है जनजाति जो है वृक्ष पर ही निवास करती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, पिग्मी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि एस्किमो इनमें से कौन से जगह के निवासी हैं? जो एस्किमो नामक व्यक्ति हैं वो कौन से जगह का वो निवासी है? ऑप्शन नंबर ए में कनाडा के, बी में श्रीलंका के, सी में है मलाया के और डी में है मंगोलिया के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आज का। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करने वाला उपयोगकर्ता इनमें से कौन से देश में है? मतलब जो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग किस देश में होता है? ऑप्शन नंबर ए में चीन, बी में अमेरिका, सी में भारत और डी में जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। चीन में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, कौन से दिन को विश्व तंबाकू निषेध के रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध के रूप में जो मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? ऑप्शन नंबर ए में है 21 मई, ऑप्शन नंबर बी में है 11 जून, ऑप्शन नंबर सी में 1 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी में है 31 मई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध के रूप में मनाए जाते हैं, यानी कि 31 मई को। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है कि विंडी सिटी, जो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध, मतलब कौन सा देश विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में शिकागो, बी में है मॉन्ट्रियल, सी में न्यूयॉर्क और डी में है सिएटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिकागो जो है विंडो सिटी के नाम से वो प्रसिद्ध है, यानी कि वो एक शहर है शिकागो जो विंडो सिटी के नाम से वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रेड्स
के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है? जो सिटी ऑफ रेड्स है वो मतलब कौन सा वो शहर है उसे हम लोग सिटी ऑफ रेड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिको सिटी, बी में शंघाई, सी में हवाना और डी में सोंटियागो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि मैक्सिको सिटी जो है सिटी ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पर्ल सिटी कहा जाता है? मतलब निम्न में से कौन सा वो शहर है जिसको हम लोग पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए में कोची, बी में तूतीकोरिन, सी में हैदराबाद और डी में कांडला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तूतीकोरिन जो है पर्ल सिटी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो वो शहर है तूतीकोरिन जिसको हम लोग पर्ल सिटी कहते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी फोर्ट कहा जाता है? मतलब निम्न में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी फोर्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में संतोष, बी में रियो डी जेनेरो, सी में है ब्यूनस आयर्स और डी में है साओ पाउलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संतोष। संतोष को हम लोग विश्व का कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी मतलब संतोष में ही पाया जाता है, यानी कि उसको हम लोग कॉफ़ी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना, पोर्ट मतलब होता ही है अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आज का, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मतलब किस शहर मतलब है को ईस्ट ऑफ द एंट्री कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में अदन, बी में कुआलालंपुर, सी में जकार्ता और डी में है सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब स्पेन में जो है मुंबई के नाम से कौन सा वो शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में बार्सिलोना, बी में सेविले, सी में है बिलबाओ और डी में है मैड्रिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बार्सिलोना जो है स्पेन की मुंबई के नाम से वो प्रसिद्ध है। ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि मध्य प्रदेश को, यानी कि एमपी को हम लोग भारत का इथोपिया कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक कुपोषण होने के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? जो झारखंड का शिमला है उसे मतलब किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रांची को। रांची जो है झारखंड की राजधानी भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर पर सड़क कहा जाता है? मतलब क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में फिजी, बी में हवाई, सी में एलिस और डी में टोगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हवाई। हवाई को हम लोग प्रशांत महासागर पर पार करने को कहा जाता है, मतलब क्रॉस रोड्स ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? मतलब नहरों का शहर के नाम से किन शहर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में रोम, बी में है वेनिस, सी में है एथेंस और डी में है एम्स्टर्डम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेनिस को हम लोग नहरों का नहर कहते हैं। ठीक है, मतलब उस एक ऐसा शहर है जिसको हम लोग नहरों का शहर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शहर को नहरों का, या रिपीट हो गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही वेनिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? यानी कि आटे की मंडी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन ये कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डुलथू को। डुलूथ जो है विश्व के आटे की मंडी के शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वां क्वेश्चन, क्वेकर सिटी, जिसको हम क्वेकर सिटी नाम कौन सा शहर, मतलब क्वेकर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है टोक्यो, बी में है पीटर्सबर्ग, सी में है फिलाडेल्फिया और डी में है शिकागो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिलाडेल्फिया जो है हम लोग उसको क्वेकर सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22वां क्वेश्चन, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन सा नगर, मतलब ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में रोम, बी में है एवर्डिन, सी में है सैन फ्रांसिस्को और डी में न्यूयॉर्क।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एवर्डिन। एवर्डिन को हम लोग ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि उसका उपनाम है। ठीक है, किसका? तो एवर्डिन का। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? जो श्रिम्प राजधानी है उससे मतलब किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में नागपट्टनम, बी में कोच्चि, सी में नेल्लोर और डी में मंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेल्लोर। नेल्लोर को हम लोग भारत का थीम्स राजधानी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है कि ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साओ पालो। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पालो को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप को किस नगर को कहा जाता है? और 7 पहाड़ियों का नगर पूछेगा भारत में तो वो मुंबई होगा। ठीक है, यदि 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में बर्लिन, बी में बर्न, सी में पेरिस और डी में रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोम इसका राइट आंसर होगा, नहीं डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? मतलब एक ऐसा भी शहर है यूरोप में जहाँ पर वाराणसी जैसी वाइब आती है। वाराणसी में आप लोग गए होंगे तो आप देखे होंगे कैसा वाइब आती है। तो ऐसा शहर कौन सा है यूरोप में जहाँ वाराणसी की वाइब आती है? ऑप्शन नंबर ए में रोम, बी में है वेनिस, सी में है लीडेन सिटी और डी में है बेलग्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीडेन सिटी को हम लोग वाराणसी का मतलब यूरोप का वाराणसी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? एम्पायर सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है और अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी, यानी कि जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और ये एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जानते हैं, जो कि यूएस में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी। तो ऑप्शन नंबर ए में रोम, बी में बेलग्रेड, सी में ट्यूरिन और डी में वेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेनिस को हम लोग एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? मतलब किस नगर को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोम को हम लोग शाश्वत नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जो निषिद्ध शहर है उस शहर को किस नाम से जाना जाता है? जो कि ऑप्शन नंबर ए में लहासा, बी में सैन फ्रांसिस्को, सी में न्यूयॉर्क और डी में रोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लहासा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं था 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से थे, यानी कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बने वर्ल्ड हिस्ट्री से इस पार्ट में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के एमसीक्यू पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पार्ट बाई पार्ट इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वीडियो को मतलब बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, अध्ययन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। यदि आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए बाय।